नमस्कार बाल मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी, एकम नंबर 2 कच्छ की सैर के बारे में हम बातचीत करेंगे। एकम का प्रकार है यात्रा वृत्त यानी कि प्रवास वर्णन। लेखक है श्री हरेश भाई धोलकिया और उसके अनुवादक है श्री महेश भाई उपाध्याय। तो यहाँ पर दो नाम इसलिए कि ये जो यात्रावृत्त है वह श्री हरेश भाई धोलकिया ने गुजराती में लिखा था, लेकिन बाद में श्री महेश भाई उपाध्याय ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। हरेश भाई धोलकिया पेशे से यानी कि व्यवसाय से शिक्षक है और उन्होंने अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर का गुजराती अनुवाद करके उसका अगनपंख नाम भी दिया है। हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे गुजरात के प्रसिद्ध, उसे यात्रा धाम भी कह सकते हैं, ऐतिहासिक स्थानों का संग्रह स्थान भी कह सकते हैं। वैसे तो गुजरात में अनेक दर्शनीय स्थान हैं, भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, विस्तार है, प्रदेश है, लेकिन गुजरात का जो कच्छ जिला है वह सबसे अनूठा है। तो हम यहाँ पर गुजरात के इस कच्छ जिले की यात्रा करेंगे, यानी कि प्रवास करेंगे उसका, और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। कच्छ में अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य होने के कारण कच्छ को एक संग्रह स्थान यानी कि म्यूजियम भी कहा जाता है। कच्छ का जो रण प्रदेश है वो है रण प्रदेश, लेकिन रण प्रदेश जैसा दिखता नहीं। उसके दो हिस्से बनते हैं, कच्छ का छोटा रण प्रदेश और कच्छ का बड़ा रण प्रदेश। वैसे तो हम रेगिस्तान शब्द को याद करेंगे तो हमें लगता है कि रेगिस्तान में क्या होगा, बहुत सारी रेत होगी, रेत के बड़े बड़े टीले होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे रेत के टीले नहीं हैं। ये पूरा रेगिस्तान है वह एक अनूठा रेगिस्तान है, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान में सफ़ेद नमक की परत दिखाई देती है, जिसके कारण उसे सफ़ेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। ગુજરાતીમાં એને ખારો પાટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। हम कच्छ में प्रवेश करेंगे तो कच्छ में प्रवेश करते ही कच्छ का पहला स्थान आता है सामखियाली, जिसे कच्छ का प्रवेश द्वार यानी कि प्रवेश द्वार यानी मुख्य दरवाजा, प्रवेश द्वार यानी मुख्य दरवाजा कहा जाता है। वहाँ से हम कच्छ में प्रवेश करते हैं और वहीं से कच्छ की यात्रा प्रारंभ होती है। कच्छ के जो सामखियाली शहर है वहाँ से आप उत्तर की ओर जाएंगे तो उत्तर दिशा में यात्रा करते हुए आप पहले जाएंगे रापर, रापर से धौलावीरा, और धौलावीरा है वह हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण स्थान है। वहाँ पर 5000 वर्ष पुराने हमारी संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं। साथ साथ ये जो अवशेष है वह हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन कराते हैं, प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन कराते हैं, यानी कि वहाँ की जो नगर व्यवस्था है, वहाँ का जो नगर संचालन है वो उस समय में आज के जैसे आधुनिक तरीके से चलाया जाता था, इसलिए उसे प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन कहते हैं। सामखियाली से आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो भचाऊ गांव आता है, जो बड़ा नगर जैसा लगने वाला गांव है, यानी कि वह भचाऊ है गांव, लेकिन उसका जो विस्तार है, प्रदेश है, वो बड़े शहर जैसा है, और इस कारण उसे नगर जैसा दिखने वाला बड़ा गांव भी कहा जाता है। वहाँ से अब आगे जाएंगे तो गांधीधाम औद्योगिक कारखानाओं का नगर है, ये उसकी विशेषता है। आधुनिक
कारखानाओं का नगर है। साथ साथ सन 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी तो पाकिस्तान से हिजरत करके सिंधी प्रजा वहाँ आकर बसी थी और वहाँ आज भी सिंधी प्रजा का प्राधान्य देखने को मिलता है। इसके अलावा वहाँ पर गांधीधाम, उसके अलावा आदिपुर और गोपालपुर, ये तीनों शहर आधुनिक कारखानों के नगर हैं। वहाँ से आप आगे जाते हैं तो आता है आदिपुर। आदिपुर है वह गांधी स्मृति का केंद्र है। स्मृति मतलब स्मरण, याद। यहाँ पर गांधी जी की स्मृतियाँ संग्रहित की गई है। वहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे दक्षिण की ओर तो गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह कंडला बंदर आता है। बंदरगाह मतलब जहाज़ों के ठहरने का स्थान। देश विदेश से बड़े बड़े जहाज वहाँ पर आते हैं। देश विदेश के साथ वहाँ पर व्यापार होता है। साथ साथ हमारी सरकार ने कंडला बंदर को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया हुआ है, यानी कि यहाँ से आप किसी भी प्रकार के माल सामान की आयात करते हैं या निकास करते हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स लिया जाता नहीं। इसके बाद आप कंडला बंदरगाह से दक्षिण की ओर आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक बड़ा सा स्थान आता है भद्रेश्वर, जो जैन धर्म का यात्रा धाम है। जैन धर्म का जो यात्रा धाम होता है उसे जिनालय कहा जाता है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा जिनालय है और ये 2500 पुराना संगमरमर यानी आरस पहाड़, 2500 वर्ष पहले इसे आरस पहाड़ से बनाया गया था। लेकिन सन 2001 में जो भूचाल यानी कि भूकंप आया, उस भूकंप ने उसे खंडित कर दिया था, जिसकी वजह से उसका पुनरुद्धार किया गया और उसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। इसके बाद आगे जाते हैं तो मुंद्रा शहर, जो एक तहसील भी है। तहसील मतलब तालुका मथक। मुंद्रा एक तालुका मथक है। वहाँ पर उद्योगों के लिए नई नई दिशाएं खुली हैं, उद्योगों का विकास हुआ है, समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आगे जाते मांडवी शहर आता है। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है और यहाँ पर समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय स्थान है। इसके अलावा मांडवी जो है वह हमारे गुजरात के कच्छ के क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म स्थान भी है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनके अस्थि है वह वहाँ पर 2003 में लाकर स्थापित भी किए हैं। इसके अलावा वहाँ आगे जाते हुए बिदड़ा गांव है। बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। उससे थोड़ा मांडवी से आगे चलते हैं तो डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो जैसे महत्वपूर्ण गांव आते हैं। मांडवी में जैनों का प्राधान्य देखने को मिलता है, यानी कि मांडवी में जैन प्रजा ज़्यादा है। इसके अलावा वहाँ आगे जाते हैं तो नलिया शहर आता है, यह भी एक तालुका मथक है। और हमारी जो भारत की वायुसेना है उस वायुसेना का मुख्य अड्डा है। हमारी जो
भारत की सुरक्षा की 3 शाखाएं जो हैं, पायदल, हवाई दल और समुद्र दल। तो ये जो हवाई दल है, उस हवाई दल का मुख्य अड्डा नलिया शहर में है। नलिया शहर से आप 1 घंटे की यात्रा करके आगे जाते हैं तो समंदर के किनारे आता है नारायण सरोवर, जो भगवान नारायण यानी कि विष्णु का अति प्राचीन धार्मिक स्थान है। और ये जो मंदिर है वो रामायण काल का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से रामायण काल में रावण यहाँ से गुजरा था। इससे थोड़ा आगे जाते हैं तो कोटेश्वर नामक दर्शनीय यानी देखने लायक, दर्शनीय मतलब देखने लायक कोटेश्वर नाम का स्थान आता है और वह समंदर के किनारे हैं। वहाँ से 45-50 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान सरहद है। ये कोटेश्वर में सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। नारायण सरोवर से आप आगे जाते हैं तो आता है लखपत शहर। ये भी अति प्राचीन शहर है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक के काल में इस शहर का विकास हुआ था और गुरु नानक वहाँ आए थे। बड़ा गुरुद्वारा भी है। वह एक समय का समृद्ध नगर था, लेकिन आज जीर्णावस्था में है, यानी कि उसके कुछ टूटे फूटे अवशेष ही बचे हैं। और यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो एक छोटा सा गांव है। वह गांव पानंद्रो गांव है, वह खनिज संपत्ति का मुख्य केंद्र है। वहाँ से बहुत सी खनिज संपत्ति प्राप्त होती है और इस खनिज संपत्ति से हमारे देश के कई उद्योग भी चलते हैं। इसके अलावा पानंद्रो है वह बिजली उत्पादन का मुख्य केंद्र है, यानी कि यहाँ पर विद्युत का निर्माण किया जाता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हुए मुसलमानों की श्रद्धा का केंद्र आता है हाजी पीर की दरगाह है। दरगाह यानी मजार अथवा समाधि। तो ये मुसलमानों की श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ पीर की एक मजार है, दरगाह है। उसके दर्शन के लिए भी लोग जाते हैं। उस दरगाह से आप उत्तर की ओर जाएंगे तो सफ़ेद रेगिस्तान है, दोरडो, जहाँ पर हर साल गुजरात सरकार द्वारा रणोत्सव नामक कार्यक्रम मनाया जाता है। रणोत्सव यानी कि रण में बनाया जाने वाला उत्सव, उसे रणोत्सव भी कहा जाता है। वहाँ से आप थोड़ा आगे जाते हैं तो आता है माता का मढ़। वहाँ पर हिंगलाज माता का बहुत प्राचीन मंदिर है। जैसे हमारे यहाँ गुजरात के बनासकांठा ज़िले में भाद्रपद महीने में जैसे पैदल चलकर अंबाजी जाने का रिवाज है, उसी प्रकार वहाँ नवरात्रि के त्यौहार के दरमियान आसपास के गांवों से लोग पैदल चलकर माता के मढ़ पर दर्शन के लिए आते हैं और श्रद्धा भाव से माता जी के दर्शन भी करते हैं। वहाँ से आगे जाते हैं तो आता है नखत्राणा, जो प्राकृतिक यानी प्रकृति से संबंधित यहाँ पर बहुत ही सुंदर और नयन रम्य प्रकृति के दृश्य हैं, इसलिए इसको प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र भी नखत्राणा को कहा जाता है। वहाँ से आप रास्ते में आगे जैसे बढ़ते हैं तो चक्स पुरेश्वर मंदिर, वांडाई उमिया माता जी का मंदिर, ऐसे मनोहारी प्राचीन स्थान हैं। इसके बाद वहाँ से आप वापस आएंगे तो कच्छ का मुख्य केंद्र आएगा भुज। जो भुज को देखते ही कच्छ का वैभव कितना महान था, समृद्धि कितनी थी, उसका परिचय हो जाता है। कच्छ के भुज के अंदर आयना महल है। वहाँ के दर्शनीय स्थानों में आयना महल, प्राग महल, वहाँ के सम्राट जो प्राग थे,
इस प्राग महल को उन्होंने बनवाया था। इसके अलावा आप लोगों ने जो फिल्म देखी आमिर खान की लगान, तो उस लगान फिल्म में अंग्रेज जहाँ पर ठहरे हुए थे और जो महल दिखाया गया था वो प्राग महल है। इसके अलावा उसके पास में ही बड़ा सा टावर है, स्वामीनारायण का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर हिल गार्डन है, और भुज के बीचों बीच हमीरसर तालाब है। उस तालाब के किनारे भी एक फिल्म अभी अभी आई थी रामलीला, तो उस फिल्म में भी उसका शूटिंग किया गया है। इसके अलावा भुज के आसपास में भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय में देश विदेश की अनेक चीज़ें संग्रहित की गई है, जैसे लोगों का पहनावा, चलनी सिक्के आदि संग्रहित किए गए हैं। राजा महाराजाओं के समय की बड़ी बड़ी तोपें भी वहाँ पर संग्रहित की गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के दर्शन करके हम वहाँ पर आनंद ले सकते हैं। 2001 में जो भूचाल आया था, उस भूचाल में भुज को ज़्यादा नुकसान हुआ था, वहाँ बहुत सारे स्थान खंडित हो गए थे। उसे भी नए स्वरूप से निर्माण करके जो पहले सुंदर था उससे भी ज़्यादा सुंदर बना दिया गया। भुज से आप उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो आता है काला डूंगर, और काला डूंगर जो पहाड़ है उस पर चढ़कर आप सफ़ेद रेगिस्तान की झांकी भी कर सकते हैं। और वहाँ काला डूंगर पर चढ़कर सफ़ेद रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा मतलब अनोखा विशिष्ट अनुभव कर सकते हैं। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा वहाँ पर रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ पर रणोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। इसके अलावा सफ़ेद रेगिस्तान के रणोत्सव में विदेश से भी कई यात्री आते हैं, और सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। आप अमिताभ बच्चन के गुजरात में कुछ दिन गुजारिए, ऐसी एक एडवर्टाइजमेंट आती है, इसमें भी आप सफ़ेद रेगिस्तान की झांकी कर सकते हैं। भुज से आप अंजार भी जा सकते हैं। अंजार जो है वह जेसल तोरल की समाधि है, वहाँ पर उस समाधि के आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अंजार में छरी, चाकू, तलवार आदि चीज़ें भी वहाँ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा अंजार की जो बांधनी है महिलाओं के लिए, साड़ी आती है बांधनी नामक साड़ी, वो भी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हुए एक संस्था आती है जिसका नाम है सृजन। ये जो सृजन संस्था है वह हमें कच्छ की कलाओं का परिचय कराती है कि कच्छ में किस प्रकार से भरत गुंथन, बांधनी आदि बनाया जाता है, इसका परिचय कराती है। जेसल तोरल की स्मृति में वहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया गया है जो ऐतिहासिक स्थान है। वहाँ से आप आदिपुर तथा गांधीधाम भी जा सकते हैं। और अंत में सूरजबारी नाम का स्थान है। यहाँ से सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, और जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ हमारे एक मानस पट पर ये कच्छ की यात्रा छोड़ जाती है। और कच्छ में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर जगह जगह पर लिखा होता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसलिए एक बार अगर आपने कच्छ नहीं देखा है तो अपने परिवार के साथ जाइए और कच्छ की यात्रा करें। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। आप कच्छ में किसी भी मौसम में जाए, आपको वहाँ के दर्शनीय प्राचीन, अति प्राचीन स्थान देखने का बहुत ही आनंद मिलेगा, और ये आपके मानस पट पर एक विशिष्ट प्रकार की स्मृतियाँ यानी कि यादें छोड़ जाएंगे। इसलिए हमें कच्छ की यात्रा एक बार अवश्य कर लेनी चाहिए।